लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा एमएलसी प्रत्याशी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें उन्होंने 1 दिसंबर को होने वाले चुनाव से संबंधित जानकारी दी। इस अवसर पर प्रमुख रूप से रायबरेली एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष रामदेव पाल, जिला कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन पप्पू लोहिया, भाजपा नेत्री बीना पांडे व किरण सिंह उपस्थित थी। इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं कोरोना संकट के बाद, उन परिस्थितियों से कैसे समाज को उबारा जाए, कैसे रोजगार के अनेक अवसर सृजन किए जाएं। वैसे जगह जगह कॉरिडोर बन रहे हैं हमारे सरकार के द्वारा और निवेश आमंत्रित किया जा रहा है, तो प्राइवेट नौकरियों की भी भरमार होगी और कैसे व्यापारियों के लिए अधिक से अधिक सहूलियतें दी जाएं, जिससे रोजगार प्रदेश में आकर्षित हो सके, लोग इंडस्ट्री आ सके, जिससे रोजगार अधिक से अधिक क्रिएट हो सके। मैं तो ये कहूँगा कि मैं सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, मैं इतना उत्साहित हूँ, तो मैं उत्साह में सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करता रहता हूँ। तो अगर जन संपर्क में अगर उत्साह नहीं मिल रहा होता सामने वालों की तरफ से, तो ये संभव नहीं हो पाता। आप देख रहे होंगे लगातार, अगर कोई भी फॉलो कर रहा होगा मेरा फेसबुक या सोशल मीडिया, तो आप देखिएगा कि मेरी सभाएं लगातार होती रहती हैं और लोगों की भीड़ रहती है। नए स्नातक, नए ग्रेजुएट, उनसे चर्चा करने में मुझे आनंद आता है और मुझे इस चुनाव को लड़ने में बहुत आनंद आ रहा है। सरकार प्राइवेट स्कूलों के लिए नियमावली बनाने जा रही है और नियमावली, मुझे लगता है अगर ये संकट काल ना आया होता, विधानसभा चल रही होती, तो नियमावली अब तक आ गई होती। माननीय एमएलसी साहब से पूछिए तो नियमावली पेंडिंग है, जिसको पास कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का विधान परिषद में बहुमत चाहिए। अगर ये सब सीटें जिता के भेजते हैं आप हम सब लोगों को, तो हम सब मिल के प्राइवेट शिक्षकों को, प्राइवेट प्रबंधकों को, सबके लिए सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, आप सबने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। मैं एक बात बता दूं, मैं आज इस मंच से, रायबरेली के मंच से, मैं आज ये दावे के साथ कह के जा रहा हूँ कि अगर एजुकेशन पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो गई तो 10 सालों बाद इस देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। सरकार जो 36 सालों बाद एजुकेशन पॉलिसी देश की बदली है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही बदली है और उस पॉलिसी में वो सब कुछ इंक्लूड किया गया है जो दुनिया के अन्य देशों में अच्छा होता था, जहाँ पे जो देश विकासशील से विकसित हो गए, उस प्रक्रिया में एजुकेशन का अहम रोल है और सरकार इसीलिए सब जगह ध्यान दे रही। मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं नए और प्राइवेट संस्थानों को भी बहुत प्रमोशन किया जा रहा है। तो इससे मुझे लगता है आगे आने वाले समय में एजुकेशन और हेल्थ दोनों प्राइमरी सेक्टर हैं और दोनों सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करेगी। पहली बार विधान परिषद का चुनाव लड़ रही है। आपने जो सवाल हमारे प्रत्याशी से किए थे, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लड़ा है। पहली बार हमारे इस लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र से एमएलसी होंगे भाई अवनीश पटेल जी। तो निश्चित तौर से जो जिस दल से जीत के जाता है, उस दल की सरकार होने पर वो काम करता है। तो मेरे हिसाब से पहली बार अवनीश पटेल जी अधिकृत भाजपा के एमएलसी रायबरेली से होने जा रहे हैं और आप किसी प्रत्याशी से मुकाबले की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से रायबरेली नहीं, हिंदुस्तान में कोई मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रत्याशी अथवा किसी दल से रह नहीं गया। ये मोटा माटी आप सब स्वयं खुद जानते हैं कि अभी उपचुनाव हुए हैं, उसमें कहीं से कोई भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सका। तो आप यहाँ पर रायबरेली में जिसका नाम लिए हैं, वो रायबरेली में कैसे लड़ सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ लेवल से जहां तक है, क्या वहां तक उन प्रत्याशी का संगठन है जिनका नाम हमारे माननीय संवाददाता ने लिया है? तो उनका हमारे प्रत्याशी से कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई आसपास तक नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रायबरेली जनपद से 80% समर्थन आज की तारीख में अवनीश पटेल जी, उमेश द्विवेदी के साथ है और ये भारी बहुमत से जीत करके जाएंगे। कोई किसी प्रत्याशी से इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। रायबरेली जनपद के सारे जनप्रतिनिधि और सारे संगठन के लोग एकजुट होकर के लग चुके हैं और गली गली मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं है। बस।